क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ 30 चिल्ड्रेन इन ए क्लास इज 9 years. If the teacher's age be included, the average age becomes 10 years. Find the teacher's age. क्या करना होगा इसमें? 30 बच्चों की औसत आयु 9 साल है। टीचर की एज को अगर शामिल करते हैं तो एवरेज 10 साल हो जाता है। तो टीचर का एज बताइए। टीचर्स एज के लिए क्या बोला गया था इसमें? 30 को बच्चा है, एक मास्टर, कुल मिला के 31 आदमी हो जाएगा। 31 गुना 10 करिएगा माइनस, यहाँ पर 30 आदमी लिखिएगा, इसका 9, यही हो जाएगा। 310 में से 270 घटाइएगा तो आंसर आपका 40। सीधे काम करना होगा तो सोचिएगा कि पहले से सबका है 9 साल, मतलब सारा आदमी पहले 9 साल का था, ऐसा सोचना है। टीचर के आने के बाद सारा आदमी हो जाएगा 10 साल का। तो पहले से 30 आदमी था जिसका एवरेज था 9 दिया हुआ, टीचर के आने से हो जाए कितना आदमी? कुल मिला के 31 आदमी, समझ रहे हैं ना? तो टीचर के आने के बाद 31 आदमी, तो एवरेज बिकम्स 10 years, मतलब सबका एज एक एक साल बढ़ जाएगा। तो एक एक साल बढ़ने का मतलब है कि 31 आदमी का एक एक साल जो बढ़ेगा, तो कुल मिला के 31 बढ़ जाएगा। तो यही 9 और 31 मिला के 40 बोलते हैं। तो आप याद से, या तो यहाँ से करिए तब, और नहीं तो सीधा काम कि 31 आदमी का एवरेज 10 है, तो 31 गुना 10 टोटल हो जाएगा। 30 बच्चों का एवरेज 9 था, तो 30 इंटू 9 कर देंगे, टोटल निकल जाएगा बच्चों का। तो मास्टर का मिला के यहाँ पर है और केवल बच्चों का यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिफरेंस करने जाएंगे तो यही निकल के आएगा 40, जो आपका आंसर दिया हुआ है। तो इसी पे काम करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो पिछले क्लास में किए थे हम लोग, यही आपसे बताया गया था कि 24 गुना 16 और यहाँ पर 25 गुना 18, उसी दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स makes a score of 85 and thereby increases his average by 3. What is his average after 17th innings? एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसकी औसत में 3 की वृद्धि होती है। 17वें पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? बनाए हैं तो बताइए क्या लिखे थे इसमें। अंकिता रितेश सिमरन तो आपका बन गया होगा, आप तो पहले बनाए थे। अंकिता रितेश बनाए थे, छोड़ दिए इसको। चलो देखो क्या करेंगे इसमें। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। 17वें पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो सोचिए कि एक बल्लेबाज अपने 17वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। मतलब पहले से कुछ औसत रहा होगा उसका, पहले से कुछ औसत उसका रहा होगा। तो क्या काम करिएगा उसको समझिए। आप बोलेंगे पहले कि एवरेज रन आफ्टर 17 पारी के पहले 16 पारी खेला होगा, तो एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स, एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स अगर एक्स बोलते हैं तो एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स क्या बोलेंगे? 17वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा x+3। इसमें कोई दिक्कत है? आप बोले कि ए बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स मेक्स ए स्कोर ऑफ 85 एंड देयर बाई इंक्रीजेज हिज एवरेज बाई 3। आपसे बोला कि 17वीं पारी में 85 रन बनाया तो उसके औसत में 3 की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब है कि 17th इनिंग्स में अगर 3 की वृद्धि हुई, इसका मतलब 16th इनिंग्स तक जितना एवरेज रहा होगा उसमें जोड़ना होगा 3। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स, 16 पारी तक ये रनों की संख्या x है, तो 17th इनिंग्स में हो जाएगा x+3। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब सोचिए जरा कि अगर हम आपसे बोले यहाँ पे कि टोटल रन, आपसे बोला गया टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग, 16वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या बताइए। तो टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग्स आप बोलिएगा 16x, और यहां से बोला जाएगा टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स, 17वीं पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितना? तो 17 इंटू x+3। यहाँ तक तो क्लियर है।
अब क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न से क्या करना होगा, तो आपको लिखना होगा कि 16वीं पारी में तो टोटल रनों की संख्या 16x है। 17वीं पारी में बना दिया 85 रन, तो 16x जोड़ 85 का वैल्यू किसके बराबर, तो लिखिएगा 17x जोड़ 51 के बराबर। तो इसका मतलब है कि 17x में से 16x घटाएंगे तो x बचेगा, और 85 में से 51 जाएगा तो 34 बचेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू आप लिखिएगा 34 और इसका वैल्यू लिखिएगा आप 37। तो हमसे पूछा था कि 17th इनिंग के बाद का एवरेज, तो आप बोलिएगा 37, यही आपका आंसर है। क्या समझ में आया कि दिक्कत है? अंकिता बताइए। आ गया सर, थोड़ा थोड़ा। पूरा क्लियर नहीं हुआ? नहीं। लाइन में रहिए तब। ये देखिए 17th इनिंग्स में 85 रन बनाने से एवरेज 3 इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब है कि 17th इनिंग के पहले 16 इनिंग खेला होगा ना। यस। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अगर वो 16 इनिंग में x रन बनाता है एवरेज, तो 17th इनिंग के बाद एवरेज कितना हो जाएगा, x+3 बोलिएगा। ये समझ में आया? यस सर। आप बोले कि एवरेज रन आफ्टर हाँ। 16 इनिंग्स अगर x होगा, तो एवरेज रन आफ्टर 17 इनिंग्स कितना, 3 की वृद्धि हुई, इंक्रीजेज बाय 3, इसका मतलब x+3 बोलना होगा। अब आप बोलिएगा कि हाँ। टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग्स, 16 पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी। तो टोटल रन का मतलब है कि जानते हैं एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो सम निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर बोलते हैं ना। तो 16 पारी में एवरेज x दिया हुआ था, इसका मतलब 16 में x से गुना कर दीजिएगा टोटल निकालने के लिए। हाँ। तो टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग्स बराबर 16x लिख दिया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब पूछेंगे एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स x+3 दिया, तो 17वीं पारी के बाद टोटल रनों की संख्या कितना, तो 17 में x+3 से गुना कर दीजिएगा। इसी को लिखा है यहाँ पे कि टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स कितना, तो 17 इंटू x+3। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। अब जरा बताइए कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स क्या क्या होना चाहिए। 17th इनिंग्स के बाद कुल रनों की संख्या कितनी होनी चाहिए इनिंग्स, तो क्या लिखवाइएगा। या तो हम 16x बनाए थे टोटल पहले 16 पारी में, और 17th इनिंग्स में बनाए थे आप 85 रन, तो हाँ। 16x प्लस 85 ऐसा बोले तब, चाहे 17x प्लस 51 बोले तब, बात तो बराबर है। हाँ। यहाँ पर 16 इनिंग तक का दिया हुआ था आपसे 16x, और 17th इनिंग में आप 85 बना दिए, तो टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग्स 16x प्लस 85। या तो ये बोलना होगा, चाहे 17 इंटू x+3, तो इसी को ना अलग अलग गुना करिएगा तो 17x जोड़ 51 बन के आएगा। क्लियर हुआ कि जबरदस्ती बोल रहे हैं? नहीं, हो गया सर। 17x और 16x के बीच x का अंतर है, 85 और 51 के बीच 34 का अंतर। तो x का मान 34 बन के आएगा, तो x+3 का मान 37। 16 पारी के बाद पूछता तो 34 होता, 17 पारी के बाद पूछेगा तो 37 बोलेंगे आंसर। हाँ। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, एक बार शॉर्ट में देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17th इनिंग्स में 85 रन बनाने से, क्वेश्चन था इसमें कि 17th इनिंग में 17th इनिंग में 85 रन बनाया, तो उसका एवरेज इंक्रीजेज बाय 3, एवरेज 3 से बढ़ गया। तो आपसे पूछा कि एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स क्या था, यही ना क्वेश्चन था। आपसे बोला है कि 17वीं पारी में वो 85 रन बनाता है,
तो एवरेज 3 बढ़ जाता है, तो एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, डिटेल्स आपको मालूम है क्या करना था। शॉर्ट में क्या सोचेंगे, जब हमसे एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग्स पूछा है, 17वीं पारी के बाद औसत रनों की संख्या कितनी, तो जिस इनिंग के बाद का पूछा जाएगा उस इनिंग में रन कितना बनाया है उसको लिखिएगा। तो 17th इनिंग में बनाया था 85, इसको लिख लीजिएगा 85। अब इसमें से क्या करना है, तो इसमें से हमेशा आपको माइनस करना है। 85 में से हमेशा माइनस कर दीजिए कितना, तो जितना इनिंग खेला है उससे एक कम। 17 पारी खेला है तो 16 घटाइएगा, कितना से गुना इनटू करना है। इसमें एवरेज अगर 3 बढ़ेगा तो 3 से गुना करिएगा, एवरेज अगर 3 घटेगा तो -3 से गुना करिएगा। बस इसी बात का ख्याल रखना है। क्या बोला गया फिर से सुनिए, आपसे कहा गया है कि 17th इनिंग के बाद एवरेज रन कितना होगा, तो 17 पारी के बाद औसत पूछा गया है, मतलब आप 85 रन बनाए थे, 85 लिख दीजिएगा, माइनस करना है, कितना करना, तो 17th इनिंग के बाद पूछा था तो 16 पारी से काम करना है, 16 से गुना करिएगा इनटू एवरेज, चूंकि 3 बढ़ गया तो 3 से गुना, घट जाता तो -3 से गुना। बस यहीं पे 85 में से 16 या 48 घटाइएगा तो सीधा आंसर पकड़ लेगा आपका 37। एक्चुअल में हुआ क्या, तो 17 या 51 यहाँ से करके इसको घटा देते तो बन जाता आपका 34। तो ये बोल देते हम लोग कि 16 पारी का एवरेज है तो 17 पारी में 37, तो इसको हटा के उतना नहीं करने जा रहे थे, डायरेक्ट ही आंसर लाने के लिए बोल रहे हैं आपको कि आप करिएगा यहाँ पर कि 17 पारी का पूछा है तो 17th इनिंग में रन कितना बना, तो आप बोलेंगे 85 रन बना था। एक इनिंग कम खेलिएगा, 17 इनिंग का पूछा है तो 16 से काम करना है, 16 गुना 3 से गुना करिएगा, यही आपका बन के आएगा 37। बस शॉर्ट में यही सोचिएगा। अगर मान लीजिए आपसे दिया होता है यहाँ पर 17 इनिंग के बदले में मान लीजिए 14 इनिंग के बारे में बात होता कि 14th इनिंग, आपसे अगर ऐसा बोलता कि 14 पारी खेला है, एक मिनट, पेन का थोड़ा सा दिक्कत। देखिए अगर यहाँ पे 17 पारी की जगह पे अगर आपसे बोला जाता है कि 14 पारी खेलता है, 14th इनिंग मात्र खेलता है और 14 पारी में मान लीजिए बनाता है वो 70 रन, ऐसा बोलता 14th इनिंग्स में 70 रन बनाता है तो उसका एवरेज एवरेज 2 बढ़ जाता है, ऐसा होता। तो आपसे पूछता कि 14th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा बताइए, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, 70 रन बनाया था तो 70 माइनस, माइनस हमेशा 14 पारी का जितना इनिंग खेला उससे एक कम सोचिएगा। तो 14 पारी खेला है 14th इनिंग, तो इसका मतलब 13 से काम करना है आपको, आपको काम करना है यहाँ पर 13 से, ठीक है। तो 13 इंटू एवरेज 2 बढ़ गया तो 2 से गुना, यहाँ पर 13 दूना 26, 70 में से 26 घटा दीजिएगा ना तो ये बन के आएगा 44, यही आपका आंसर है। अगर लिखता कि एवरेज 2 कम हो जाता है ऐसा बोलता, तो इसका मतलब है लिखना होता आपको कि 70 माइनस 13 इंटू, इसको लिखते हैं -2, इसको लिखते हैं आप 70 जो 13 दूना 26, आप इसको बता देते हैं 96 आपका आंसर। तो इसी हिसाब से सोचना है आपको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ए बैट्समैन इन हिज 19th इनिंग्स मिस्ड मिस्ड ए सेंचुरी बाय 2 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग्स। एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में शतक 2 रन से चूक जाता है तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें, उसका औसत रन ज्ञात करें, क्या लिखिएगा, एवरेज रन आफ्टर 19th इनिंग्स क्या होगा। 19वीं पारी में रन कितना बना, आप बोले कि सेंचुरी 2 रन से मिस हो गया, मतलब 98 रन बनाया होगा, तो 98 में से माइनस करिए कितना, जितना इनिंग खेला है उससे एक कम, 18 गुना एवरेज 3 बढ़ गया तो 3 से गुना, अगर 3 घट जाता तो -3 से गुना करते।
98 में से 18 या 54 घटा दीजिएगा तो ये बन के आएगा 44। यही आपका आंसर था भाई। समझ में आया कि दिक्कत है, बताइए। सर ये जो 98 के बाद माइनस किए हैं, माइनस की जगह प्लस भी होता है, कब होता है मतलब? क्या बोल रहे हैं? 98 के बाद माइनस का साइन है ना, तो वहाँ पर प्लस मतलब कब ये होता है, किस टाइप प्लस के क्वेश्चन में? प्लस आपसे बोला ना कि जब यहाँ पे होता हाँ, है कि एवरेज, इसके पहले वाले बताए कि अगर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पर जो लिखे थे कि अगर 14 पारी में 70 रन बनाता है और एवरेज अगर 2 बढ़ जाता है +2 वाला केस, तो यहाँ पर बोले थे कि 70 के बाद तो माइनस हमेशा लगाना है। 13 इंटू जितना इनिंग खेला उससे कम, 13 इंटू 2 बढ़ता है तो +2 से गुना, ठीक है। और अगर -2 वाला केस होता है कि 2 घट जाता है तो यहाँ पर बोलते हैं कि -13 इंटू -2 से गुना करते, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 26 हो जाएगा। तो जब आपसे क्वेश्चन में ये बोलता ना यहाँ पर कि एवरेज डिक्रीजेज बाय 2 रन, ऐसा बोलता, यहाँ पर दिया कि इंक्रीजेज इज एवरेज बाय 3, यहाँ पर लिखता है डिक्रीजेज इज एवरेज बाय 3, डिक्रीज करता है, तो आप लिखते हैं कि 98। आप तब यहाँ पर लिखते, एक मिनट, लिखते 98 माइनस 19 पारी का मतलब है 18 से काम करेंगे, 3 घट जाता तो -3 लिख देते। तो आप यहाँ से लिखते कि 98 जोड़ 18 या 54, 8 4 12, 9 5 14 और 1 15, 152 तब लिखते। जब आपसे बोलता है कि एवरेज डिक्रीजेज बाय 3 रन, तब के केस में ऐसा होता। समझ में आया? यस सर। और इंक्रीज होगा तो प्लस, हाँ, इंक्रीज होगा तो प्लस से गुना, डिक्रीज होगा तो माइनस से गुना, इसी का ख्याल डिक्रीज रखना है। माइनस। इस क्वेश्चन का बता दीजिए आप लोग आंसर क्या लिखिएगा। ए बैट्समैन इन हिज 20th इनिंग्स मेक्स ए स्कोर ऑफ 110 and thereby increases his average by 4. What is his average after 20 innings? 20वीं पारी में 110 रन बनाने से, 20वीं पारी में 110 रन बनाने से किसी बल्लेबाज का औसत 4 रन बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी के बाद औसत रन ज्ञात करें। 20वीं पारी में 110 रन बनाने से किसी बल्लेबाज का औसत 4 रन बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी के बाद औसत रन ज्ञात करें। तो क्या करना है बताइए, क्या लिखिएगा आंसर? क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एवरेज रन आफ्टर 20th इनिंग्स बराबर कितना होगा। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है कि 20वां पारी में बनाया है 110 रन, तो 110 माइनस क्या करना है, 20 पारी का मतलब 19 से काम करना होगा, 4 घटा दीजिएगा, तो 110 में से 1976 घटा दीजिएगा, तो आप लिख रहे थे 34। यही आपका आंसर था। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 18 का। एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 14 years. The average age of students and their mathematics and science teacher is 30 साल. If the age of science teacher is 6 years more than the age of mathematics teacher, then what is the age in year of mathematics teachers? क्वेश्चन में बोला कि 5 स्टूडेंट है, तो टोटल अगर हम बात करें आपसे कि टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का आयु का योग कितना हो जाएगा, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स, तो बोलिएगा कि 5 बच्चा है और उसका एवरेज था 14 साल, मतलब 14 पंचे 70 साल हो जाएगा बच्चों के आयु का एज। आप बोले कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर इज 30 साल। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर कि ऑल्सो टोटल एज ऑफ
of students and two teachers तो क्या लिखिएगा, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स, 2 शिक्षक और 5 बच्चा, कुल मिला के 7 लोग, तो 7 आदमी का औसत है 30, तो 30 गुना 7 बोलिएगा 210। मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम आपसे यहां पर पूछें कि हेयर, अब क्या, तो यहां पर अगर हम पूछें कि जब 5 बच्चों का एज का समय 70 साल और टीचर के आने से हो जाता है, 2 टीचर जब आया तब हो जाएगा 210 साल, इसका मतलब सम ऑफ एजेज ऑफ बोथ टीचर्स, दोनों टीचर के एज का सम कितना, तो 210 में से 70 घटा दीजिएगा तो 140 नहीं बोलिएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस कर दीजिएगा तो बोलिएगा ना 140। हेयर सम ऑफ एजेज ऑफ बोथ टीचर, दोनों के एज का सम कितना, तो बोलिएगा 140 साल। और आप दिए हैं कि साइंस टीचर इज 6 इयर्स मोर देन द एज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, मतलब डिफरेंस इन एज की बात करें, अगर यहाँ पर डिफरेंस इन एज की बात करें तो आप लिख रहे हैं 6 इयर्स। तो आपसे तो हम नोट में कई बार लिखवाए थे कि जब 2 संख्याओं का जोड़ और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, सम और डिफरेंस दिया होगा, तो क्या करिएगा, स्मॉलर नंबर फाइंड करना होगा, तो सम माइनस डिफरेंस बाय 2 करिएगा, और ग्रेटर नंबर फाइंड करना होगा, तो आपसे बोला गया था कि सम प्लस डिफरेंस बाय 2 करना है। तो क्वेश्चन में पूछा कि मैथमेटिक्स टीचर का क्या होगा, तो मैथमेटिक्स टीचर क्या है, छोटा है साइंस टीचर से, इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर के हिसाब से जाएंगे, सम माइनस डिफरेंस बाय 2, मतलब 140 में से आप 6 घटा के 2 से भाग करिएगा, यही हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। एक मिनट भाई, एक 140 में से 6 घटाइएगा तो 134/2, जिसका मान 67 बन के आएगा, यही आपका आंसर है। 67 का मतलब ये पहला वाला ऑप्शन, 67 क्लियर हुआ। सिमरन बुझाया, ऐसा हुआ। अब सर ये प्लस वाला क्या बोले, ये s+b/2, ये लिखवाए थे ना आपसे कि जब 2 संख्याओं का जोड़ दिया हो, 2 संख्याओं का अंतर, ये सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब हुआ कि जो मैथ्स टीचर है और जो साइंस टीचर है, दोनों के आयु का जोड़ है 140 साल, ठीक है। और साइंस टीचर बोला कि मैथ वाले टीचर से 6 साल बड़ा है, साइंस टीचर का एज और मैथ्स टीचर के एज का अंतर दे दिया 6 साल। तो ये आपके सामने पहला इक्वेशन, ये आपके सामने दूसरा इक्वेशन। तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर m प्लस एस का मतलब इसी को सम बोल रहे थे, और s माइनस m का मतलब डिफरेंस बोल रहे थे। दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो m आपका प्लस में है और m आपका माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, 2s का मान 140 में जब हम लोग ऐड कर देंगे तो 140 में 6 जोड़िएगा तो 146 हो जाएगा। तो s का मान, साइंस टीचर का एज कितना, 146/2 का मतलब 73 साल का। इसीलिए मैथ्स वाले का एज कितना, तो बोलिएगा 73 में से 6 घटा दीजिएगा तो यही आपका 67 ईयर बन के आएगा। तो ये हम लोग डिटेल्स में जाएंगे तब, और यही आपसे लिखवाए थे हम कि जब 2 संख्याओं का जोड़ दिया हो और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, तो ग्रेटर नंबर, जो बड़ी संख्या निकालने के लिए सम प्लस डिफरेंस बाय 2 करते हैं, और स्मॉलर नंबर निकालने के लिए सम माइनस डिफरेंस बाय 2 करते हैं। योग जोड़ अंतर बटा 2 और योग माइनस अंतर, इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से ये सब आता है, जो लिखे कहीं अलग से नहीं आया, ठीक है। यस कंफ्यूजन है इसमें तो बोलिए।
नहीं सर समझ गई। ठीक है, तो ये अलग अलग छोड़ के नहीं, यहीं पर देख लीजिएगा। जब दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो काम यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर।